रीस्टोर पॉइंट सेट करना। आज हम जानेंगे रीस्टोर पॉइंट सेट करने के बारे में। सिस्टम पुनर्स्थापना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक विशेषता है जो उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर प्रणाली की खराबी या कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में अपने कंप्यूटर की रिकवरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सिस्टम रीस्टोर आपको आपके कंप्यूटर की पुरानी फाइल्स, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग्स सहित में वापस करने की इजाजत देता है। सिस्टम रीस्टोर इनेबल करना। आइए अब सीखते हैं सिस्टम रीस्टोर इनेबल करना। सिस्टम रीस्टोर इनेबल करने के लिए ये स्टेप्स काम में लें। स्टार्ट मेन्यू पर जाएं या सर्च बॉक्स पर क्लिक करें और टाइप करें क्रिएट अ रीस्टोर पॉइंट और एंटर बटन दबाकर लेगेसी सिस्टम सुरक्षा यानी सिस्टम प्रोटेक्शन पेज खोलकर फीचर्स कॉन्फ़िगर करें। सिस्टम प्रोटेक्शन टैब के अंतर्गत सिस्टम प्रॉपर्टीज में सुनिश्चित करें कि आपका विंडोज ड्राइव, आमतौर पर सी ड्राइव, की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अगर सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन बंद कर दिया गया है तो क्रिएट बटन उपलब्ध नहीं होगा। अगला स्टेप है कि आप जिसमें विंडोज इंस्टॉल किया हुआ है उस ड्राइव का चयन करें और कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करें। रीस्टोर सेटिंग के अंदर टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन का चयन कर इनेबल करना सुनिश्चित करें। अपनी प्रेफरेंसेस को कॉन्फ़िगर करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करें और फिर ओके करें। आप देखेंगे कि सिस्टम ड्राइव के तहत अब सुरक्षा चालू है। एक सिस्टम रीस्टोर पॉइंट बनाएं। आइए अब सीखते हैं सिस्टम रीस्टोर पॉइंट बनाना। एक रीस्टोर पॉइंट को मैनुअल रूप से कॉन्फ़िगर करने के लिए क्रिएट बटन पर क्लिक करें और रीस्टोर पॉइंट को पहचानने में आपकी मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिखें, जैसे कि सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, फिर प्रोसेस को पूरा करने के लिए फास्ट है। इसे 1 मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। अपने पीसी को रीस्टोर करना। रिस्टोरिंग योर पीसी। आइए अब सीखते हैं सिस्टम रीस्टोर करना। यदि किसी समय आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो बैकअप या रीसेट दिस पीसी की सुविधा विंडोज 10 में उपयोग करने से पहले आप सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं, जो तेज और आसान है। वापस जाकर अपने कंप्यूटर परिवर्तन को पूर्ववत करने के लिए निम्न कार्य करें। स्टार्ट मेन्यू पर जाएं या सर्च बॉक्स पर क्लिक करें और टाइप करें क्रिएट अ सिस्टम रीस्टोर पॉइंट और फीचर को कॉन्फ़िगर करने के लिए लेगेसी सिस्टम सिक्योरिटी सेटिंग पेज खोलने के लिए दर्ज करें। सिस्टम रीस्टोर बटन पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। आपको तिथि, डिस्क्रिप्शन और अधिक महत्वपूर्ण रूप से उपलब्ध सभी रीस्टोर पॉइंट दिखाए जाएंगे। इसी के साथ आप ये भी देख सकेंगे कि ये रीस्टोर पॉइंट मैनुअल रूप से बनाया गया था या सिस्टम द्वारा। जैसा कि आप एक रीस्टोर पॉइंट का चयन करते हैं, आप अंतिम रीस्टोर पॉइंट के बाद से इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन को देखने के लिए स्कैन फॉर अफेक्टेड प्रोग्राम्स पर क्लिक कर सकते हैं, जो रीस्टोर प्रक्रिया के दौरान हटा दिया जाएगा। फिर विजार्ड पर वापस जाने के लिए कैंसिल पर क्लिक करें। रीस्टोर प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर फिनिश क्लिक करें। एक बार प्रोसेस पूरा हो जाने पर आप उस समय में अपने सिस्टम की वापसी कर लेंगे जब आपका सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा था। एक कार्यक्रम की अनइंस्टॉलेशन प्रक्रिया। आइए अब सीखते हैं एक प्रोग्राम किस प्रकार अनइंस्टॉल करते हैं। स्टार्ट मेन्यू खोलें, सेटिंग्स पर क्लिक करें। सेटिंग मेन्यू पर सिस्टम पर क्लिक करें। लेफ्ट पेन से एप्स और फीचर चुनें। एक ऐप चुनें जिसे आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। अपीयर होने वाले अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। अगर यह ग्रे हो जाता है तो जिसे आप नहीं हटा सकते। पुष्टि करने के लिए अनइंस्टॉल पॉपअप बटन पर क्लिक करें। नेटवर्क प्रिंटर की स्थापना।
आइए अब सीखते हैं नेटवर्क प्रिंटर को कैसे स्थापित करते हैं। कंट्रोल पैनल प्रिंटर प्रबंधक पर पहुंचने के लिए डिवाइसेस एंड प्रिंटर पर क्लिक करें। आपको अपने सभी प्रिंटर और अन्य डिवाइस की सूची दिखाई देगी जो नेटवर्क पर हो सकती है। दूसरा तरीका है स्टार्ट पर क्लिक करें, तब सेटिंग्स और फिर डिवाइस पर क्लिक करें। विंडोज 10 में प्रिंटर जोड़ना। आइए अब जानते हैं प्रिंटर को विंडोज 10 में कैसे जोड़ते हैं। अब विंडोज 10 में एक प्रिंटर जोड़ने के लिए निम्न स्टेप्स का उपयोग करें। पहले आपको अपने प्रिंटर को वायरलेस नेटवर्क या वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा। जब तक आपका राउटर आईपी एड्रेस को स्वचालित रूप से DHCP का उपयोग कर रहा है, तब तक आपके प्रिंटर को नेटवर्क से जुड़ा रहना बहुत ही सरल होना चाहिए। प्रिंटर कनेक्ट हो जाने के बाद आगे बढ़ो और अपने पीसी पर डिवाइस एंड प्रिंटर डायलॉग में ऐड अ प्रिंटर पर क्लिक करें। अब अगर प्रिंटर ऑन तथा कनेक्टेड है तो यह मैजिकल फॉर्म से कार्य करने लगेगा और नेटवर्क पर पहले से जो प्रिंटर नहीं जोड़ा गया है वह सूची में दिखाई देना चाहिए। यदि वे दिखाई नहीं देते तो आपकी समस्या के निवारण के लिए नीचे दिए गए द प्रिंटर दैट आई वांट इजंट लिस्टेड लिंक पर क्लिक करना चाहिए। सामान्य समस्याओं को सुलझाने के बारे में और अधिक पढ़ने के लिए विंडोज 10 सेक्शन में प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए ट्रबल शूट करें। यदि सब कुछ ठीक है तो उस प्रिंटर पर क्लिक करें जिसे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। विंडोज सिस्टम पर उपयुक्त प्रिंटर ड्राइवर्स को इंस्टॉल करके ऑटोमैटिकली ही प्रिंटर का सेटअप करेगा। यदि उपलब्ध है तो वह प्रिंटर से ही ड्राइवर्स को डाउनलोड करेगा। कुछ सेकंड के बाद प्रिंटर सफलतापूर्वक जुड़ जाता है और आप एक टेस्ट पेज प्रिंट करने में सक्षम होंगे। ध्यान दें, यह प्रक्रिया नेटवर्क पर वायरलेस या वायर्ड प्रिंटर ढूंढने में सक्षम होगी। अपने ईमेल के साथ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को कॉन्फ़िगर करना। आइए अब सीखते हैं ईमेल के साथ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के एक भाग के रूप में उपलब्ध है। हालांकि मुख्यतः एक ईमेल एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट टेकिंग, पत्रिका और वेब ब्राउजिंग भी शामिल है। ईमेल अकाउंट जोड़ें, कॉन्फ़िगर करें। आइए अब सीखते हैं ईमेल अकाउंट कैसे जोड़ते या कॉन्फ़िगर करते हैं। इससे पहले कि आप आउटलुक 2010 का उपयोग कर ईमेल संदेश भेजें और प्राप्त कर सकें, आपको ईमेल खाते को जोड़ना और कॉन्फ़िगर करना होगा। यदि आपने उसी कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के एक पुराने संस्करण का इस्तेमाल किया है जहां आपने आउटलुक 2010 स्थापित किया है, तो आपके खाते की सेटिंग ऑटोमैटिकली इंपोर्ट की जाती है। ईमेल खातों के बारे में आइए अब जानते हैं ईमेल खातों के बारे में। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3 और IMAP खातों को सपोर्ट करता है। आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP या ईमेल प्रशासक आपको आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी दे सकता है, जिसे आपको आउटलुक में अपना ईमेल खाता सेट करना होगा। ईमेल खाता एक प्रोफाइल में शामिल किए जाते हैं। एक प्रोफाइल खाता डेटा फाइल्स और सेटिंग्स से बनी हुई है जो स्पेसिफाई करता है कि आपका ईमेल संदेश कहां सेव किया गया है। जब आप पहली बार आउटलुक चलाते हैं तो एक नया प्रोफाइल स्वतः ही निर्मित होता है। जब आप पहली बार आउटलुक 2010 को प्रारंभ करते हैं तो एक ईमेल खाता जोड़ें। आइए अब जानते हैं जब आप पहली बार आउटलुक 2010 प्रारंभ करते हैं तो एक ईमेल खाता कैसे जोड़ते हैं। यदि आप आउटलुक में नए हैं या नए कंप्यूटर्स पर आउटलुक 2010 इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑटो खाता सेटअप सुविधा स्वचालित रूप से शुरू होती है और सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने में आपकी मदद करती है। इस सेटअप के लिए केवल आपका नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आवश्यक है। यदि आपका ईमेल खाता स्वतः ही कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता तो आपको आवश्यक अतिरिक्त जानकारी मैनुअल रूप से दर्ज करनी होगी।
आउटलुक प्रारंभ करें। जब आपको ईमेल खाता कॉन्फ़िगर करने हेतु निर्देश प्राप्त होना शुरू हो जाए तो नेक्स्ट के लिए यस पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अपना नाम, ईमेल पता और पासवर्ड दर्ज करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। आपका अकाउंट कॉन्फ़िगर होने के दौरान एक प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाई देता है। सेटअप प्रक्रिया में कई मिनट लग सकते हैं। अकाउंट को सफलतापूर्वक जोड़ दिए जाने के बाद आप दूसरे खाते को भी ऐड मोर अकाउंट पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं। मुख्य खाते के अतिरिक्त एक निजी जीमेल खाते को जोड़ने के लिए आइए अब सीखते हैं मुख्य खाते के अतिरिक्त एक निजी जीमेल खाता कैसे जोड़ते हैं। आप आसानी से अपने जीमेल खाते को पीओपी यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आउटलुक 2010 में कैसे जोड़ सकते हैं, ये यहां पर दिखाया गया है। पहला कदम, अपने जीमेल खाते में लॉगिन करें और अपने सेटिंग्स पेज पर जाएं। फॉरवर्डिंग और पॉप आईमैप टैब के तहत सुनिश्चित करें कि पीओपी एक्सेस इनेबल है। आप अब से आने वाले सभी नए मेल्स के लिए या अपने जीमेल अकाउंट के सभी मेल्स के लिए पीओपी एक्सेस को इनेबल करने के लिए चुन सकते हैं। दूसरे विकल्प पर हम सुझाव देते हैं कि आप कीप जीमेल्स कॉपी इन द इनबॉक्स में रखने का विकल्प का चुनाव करें ताकि आप जीमेल सर्वर पर अपने ईमेल को देख सकें तथा उन तक पहुंच सकें। दूसरा कदम, आउटलुक में एड अकाउंट सेक्शन के अंतर्गत मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन चुनें। मैनुअल रूप से अपना यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और लॉगिन जानकारी एंटर करें। सर्वर इंफॉर्मेशन के अंतर्गत निम्न को दर्ज करें। खाता प्रकार POP3, इनकमिंग मेल सर्वर pop.gmail.com, आउटगोइंग मेल सर्वर smtp.gmail.com। रिमेंबर पासवर्ड को चिन्हित करना सुनिश्चित करें ताकि आपको हर बार इसे दर्ज ना करना पड़े। तीसरा चरण, डेटा के एंटर होने के बाद मोर सेटिंग्स बटन पर क्लिक करें। आउटगोइंग सर्वर टैब का चयन करें और माय आउटगोइंग सर्वर SMTP रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन को चिन्हित करें तथा इसके साथ ही यूज सेम सेटिंग एज माय इनकमिंग मेल सर्वर को भी चिन्हित होना सुनिश्चित कर लें। चौथा चरण, अब एडवांस टैब का चयन करें और निम्न जानकारी प्रविष्ट करें। इनकमिंग सर्वर POP3 995, आउटगोइंग सर्वर SMTP 587। दिस सर्वर रिक्वायर्स एन एन्क्रिप्टेड कनेक्शन SSL को चिन्हित करें। फॉलोइंग टाइप ऑफ एन्क्रिप्टेड कनेक्शन, फॉलोइंग टाइप ऑफ एन्क्रिप्टेड कनेक्शन को TLS सेट करें। पांचवा चरण, विंडो को बंद करने के लिए ओके पर क्लिक करें और फिर अकाउंट सेटअप करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। आउटलुक यह सुनिश्चित करने के लिए आपको अकाउंट सेटिंग की टेस्टिंग करेगा और सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं, यह समाप्त होने पर क्लोज पर क्लिक करें। जीमेल आउटलुक 2010 के साथ सिंक करने के लिए तैयार हो जाएगा। आउटलुक में अपने जीमेल खाते का आनंद लें। तेजी से इंडेक्स्ड सर्चिंग, कॉन्वर्सेशन व्यू और अन्य सुविधाओं के साथ पूरा करें। उपयोगी टिप्स, आप अपने MS आउटलुक अकाउंट में कई व्यक्तिगत खातों को जोड़ सकते हैं। आउटलुक में अन्य ईमेल खातों को जोड़ने के निम्न फायदे हैं। अपने सभी महत्वपूर्ण ईमेल के लिए वन स्टॉप शॉप यानी एक पहुंच प्रदान करना, सभी एक ही स्थान पर, सभी डाउनलोड की गई ईमेल तक पूर्ण ऑफलाइन पहुंच। पूर्ण MS ऑफिस संगतता, MS ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए टेबल को निर्दिष्ट करने में, ड्राफ्ट बनाना और फाइल अपडेट करने में आसानी होती है। माइक्रोसॉफ्ट को सभी टूल्स का पूरा समर्थन प्राप्त होता है। लेखन और मेल भेजना। आइए अब जानते हैं मेल कैसे लिखते और भेजते हैं। आउटलुक 2010 आपको एक या अधिक रिसिपिएंट्स के साथ संचार और सुविधाओं के एक समृद्ध सेट के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। मेल में होम टैब पर न्यू ग्रुप में न्यू ईमेल पर क्लिक करें। कीबोर्ड शॉर्टकट एक ईमेल संदेश बनाने के लिए कंट्रोल सब्जेक्ट बॉक्स में संदेश का विषय लिखें। टू CC या BCC बॉक्स में प्राप्तकर्ता के ईमेल पता या नाम दर्ज करें।
अर्धविराम के साथ एकाधिक प्राप्तकर्ताओं को अलग करें। एड्रेस बुक में एक सूची से प्राप्तकर्ता के नाम का चयन करने के लिए टू सीसी या बीसीसी पर क्लिक करें और उसके बाद आप जो नाम चाहते हैं उसे क्लिक करें। आपके द्वारा संदेश बनाने के पश्चात सेंड पर क्लिक करें। ईमेल संदेश को उत्तर दें या अग्रेषित करें। आइए अब जानते हैं ईमेल का रिप्लाई या फॉरवर्ड कैसे करते हैं। जब आप किसी ईमेल संदेश का उत्तर देते हैं तो मूल बॉक्स के प्रेषक को बॉक्स में स्वतः ही जोड़ दिया जाता है। इसी तरह जब आप उत्तर दें रिप्लाई ऑल का उपयोग करते हैं तो एक संदेश प्रेषित किया जाता है। जो भी आप चुनते हैं आप प्राप्तकर्ता को टू सीसी और बीसीसी बॉक्स में बदल सकते हैं। जब आप कोई संदेश फॉरवर्ड करते हैं तो टू सीसी और बीसीसी बॉक्स खाली हैं और आपको कम से कम एक रिसीवर दर्ज करना होगा। प्रेषक या अन्य प्राप्तकर्ताओं को उत्तर दें। आइए अब जानते हैं प्रेषक या अन्य प्राप्तकर्ताओं को ईमेल का रिप्लाई कैसे देते हैं। आप केवल एक संदेश के सेंडर या उन लोगों के किसी भी संयोजन का उत्तर दे सकते हैं जो टू और सीसी लाइंस पर दिखाई देते हैं। आप नए प्राप्तकर्ता को भी जोड़ सकते हैं। रेस्पॉन्ड समूह में होम या मैसेज टैब पर रिप्लाई, रिप्लाई टू ऑल या फॉरवर्ड क्लिक करें। टू और सीसी लाइंस के नामों को हटाने के लिए नाम पर क्लिक करें और फिर डिलीट दबाएं। रेसिपिएंट जोड़ने के लिए टू सीसी या बीसीसी बॉक्स में क्लिक करें और प्राप्तकर्ता को एंटर करें। अपना संदेश लिखें और सेंड पर क्लिक करें। सीसी कार्बन कॉपी के लिए शॉर्टहैंड है। यदि आप आउटलुक ईमेल मैसेज में इस बॉक्स में प्राप्तकर्ता को जोड़ते हैं तो संदेश की एक प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए बीसीसी शॉर्टहैंड है। यदि आप एक ईमेल संदेश में इस बॉक्स में प्राप्तकर्ता को जोड़ते हैं तो उस प्राप्तकर्ता को संदेश की एक प्रति भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता। उपयोगी टिप्स। यदि एक ही प्राप्तकर्ता को एक संदेश के रूप में दो या अधिक संदेश अग्रेषित करना चाहते हैं, मेल में एक संदेश पर क्लिक करें, कंट्रोल दबाएं और फिर प्रत्येक अतिरिक्त संदेश पर क्लिक करें होम टैब पर। रेस्पॉन्स समूह में फॉरवर्ड पर क्लिक करें। प्रत्येक संदेश को एक नए संदेश में अनुलग्नकों के रूप में भेजा जाता है। आउटलुक भी कुशल रिमाइंडर यूटिलिटी प्रदान करता है और हमारा सुझाव है कि आप MS आउटलुक 2010 पर मीटिंग अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स को सेट करने के तरीके के बारे में अधिक जानने का भी प्रयास करें। एक फाइल फोल्डर जो कि छुपा हुआ है या छुपी हुई फाइल्स को देखें। आइए अब सीखते हैं कि छिपी हुई फाइल्स या फोल्डर्स को कैसे देखते और छिपाते हैं। विंडोज डिफॉल्ट रूप से कई फाइल्स और फोल्डर्स को छुपाता है ताकि उपयोगकर्ताओं को उन फाइल्स को हटाने या मॉडिफाइंग करने से रोका जा सके जिन्हें उन्हें उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आप विंडोज की सेटिंग बदलकर इन छिपी हुई फाइल्स को दिखाने का निर्देश दे सकते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर को छिपाने के लिए उसे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज चुनें और हिडन फीचर को ऑन या ऑफ कर दें। विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर फाइल्स और फोल्डर्स को छुपी हुई या विजिबल बनाने के लिए हाइड सिलेक्टेड आइटम्स बटन पर क्लिक करें। छुपी हुई फाइल्स को देखना। फाइल एक्सप्लोरर के रिबन पर व्यू टैब पर क्लिक करें और शो हिडन सेक्शन में हिडन आइटम्स चेकबॉक्स पर क्लिक करें। फाइल एक्सप्लोरर हिडन फाइल्स दिखाएगा और जब तक आप इसे बदलते नहीं हैं तब तक ये सेटिंग याद रखेगी।